गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। जैस्मिन ब्यूटी क्रिएशन फिर से मैंने अपना चैनल जो है दोबारा ऑन किया है। मैंने उसके अंदर जो है शॉर्ट्स डाल रही हूँ। शॉर्ट्स से आपसे मतलब रूबरू तो मैं हो ही रही हूँ जब से मैंने मेकअप सीखा है। और मेकअप मैंने किससे सीखा है वो भी जल्दी मैं रिवील करने वाली हूँ। और आज मैं इस वीडियो में पता नहीं मैंने क्यों मतलब मेरा मन कर रहा है बनाने के लिए ये वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में मैं अपनी एक जर्नी जो है मेकअप के साथ साथ मैं एक जर्नी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप देख रहे हो मेरे फेस कुछ भी नहीं है। सडनली मैंने कैमरा ऑन किया है, ठीक है, और टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और प्लीज़ जैसे आप मुझे पहले प्यार देते थे आज भी मुझे उतना ही प्यार चाहिए। हाँ, आई नो इतने लाइक्स और व्यूज़ नहीं आते थे, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करते करते बीच में छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कोई भी ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी। तो मुझे आज भी याद है मैंने जो अपना चैनल है वो स्टार्ट किया था 21 अप्रैल 2019 में मैंने अपना जो चैनल है स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं जॉब करती थी और जॉब के साथ साथ ही मैं अपना शाम को आके वीडियो शूट करती थी, रात को 1 बजे तक एडिट करती थी, अगले दिन उसको पोस्ट करती थी। प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड वॉइस, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है। तो देन उसके बाद फिर मैंने जो है कंटिन्यू रखा। मैंने काफ़ी वीडियोस जो है मैंने डाली। उसके बाद मेरी 14 फरवरी 2020 में जो है मैरिज हो गई। उसके बाद भी मैंने शादी के बाद भी काफ़ी वीडियोस डालने की कोशिश की, मुझे टाइम नहीं लगता था। और सम फैमिली इशू के कारण मैं अपना चैनल जो है नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि शादी के बाद बहुत चीज़ें जो होती हैं हो जाती हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, उन्होंने मतलब सब कुछ है वो मेरे लिए, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मेकअप भी स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता, मैं शायद इमोशनल भी हो जाऊं। तो मैं जो वीडियो लेके आई थी अभी जिस दिवाली पे मैं घर गई थी, तो मैं क्या क्या सामान अपने साथ में लेके गई हूँ और क्या क्या मैं मेकअप कैरी किया है और इतने से मेकअप के साथ मैंने क्या क्या जो है फ्लॉलेस मेकअप हम लोग अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारा मेकअप चाहिए, हम मिनिमल प्रोडक्ट के साथ भी जो है मेकअप कर सकते हैं। और इसमें कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स आई थिंक है और कुछ मिनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं जो थोड़ा लो बजट में हैं। और जैसे आप सबको पता है कि मैं बहुत ही कम रेंज के साथ मेकअप स्टार्ट करी। बहुत लंबी वीडियो होने वाली आई नो, बट प्लीज़ 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 मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आज आपके साथ अपनी जर्नी शुरू करने वाली हूँ। और आई थिंक मैं प्रॉमिस करती हूँ कि शायद मैं लॉन्ग वीडियोस डेली डालने की कोशिश करूँगी। शॉर्ट्स तो मेरा मैं ये सामान जो है अपने साथ लेके गई थी और सम एड माय ज्वेलरी। तो ज्वेलरी मैंने नहीं इंक्लूड की। अगर आप चाहते हो मेरा ज्वेलरी कलेक्शन देखना, इयररिंग्स कलेक्शन देखना, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करना। और मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ बैकग्राउंड वॉइस के लिए। तो ये सामान जो है मैं सच में अपने साथ अपने इन लॉज के घर लेके गई थी और मैंने इन्हीं सामान से बहुत अच्छा मेकअप किया था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया था मॉइस्चराइज़र, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है और सर्दियों में वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो सर्दियों में मैं निविया की यूज़ करती हूँ और ऑल सीज़न मैं मॉइस्चराइज़र में पॉन्ड्स का ही यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। अभी भी थोड़ा सा ना मौसम ना सर्दी है ना गर्मी है, तो मैं अभी यही यूज़ करूँगी फ़िलहाल तो। और जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी अपनी, तो मैं उस टाइम जॉब कर रही थी। तो मेरी 10 to 6 मेरी जॉब थी, ठीक है। और आती थी मैं आके अपना 6:30 बजे तक मैं अपने घर पहुंचती थी। घर पहुंचने के बाद फिर मैंने जो है मेकअप करना, उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं होता था मेकअप के लिए। मम्मी की लिपस्टिक उठा लेनी,
ठीक है, पॉन्ड्स का नहीं, वाइट टोन का पाउडर मुझे अभी भी याद है। और कई बार ना मैं अपनी दूसरी आईडी से, अकाउंट से जैसे कर देती हूँ तो मेरी वीडियो फीड में आ जाती है, तो मैं देखती हूँ यार उस टाइम, उस लेवल पे, उस टाइम पे उस लड़की में कितना कॉन्फिडेंस था। क्यों? क्योंकि हर किसी का सपोर्ट था उस टाइम। कोई मुझे ये नहीं बोलता था कि ये भी काम पड़ा है, वो भी काम है, ये भी है, तू फोन लेके, कैमरा लेके बैठी रहती है, तुझे और कोई काम नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे कोई ये नहीं बोलता था, तो इस वजह से मैं डिसअपॉइंट भी हुई काफ़ी चीज़ों में। इस वजह से मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था। फिर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू दोबारा स्टार्ट कर। मैंने कहा नहीं, अब नहीं होगा मुझसे, क्योंकि कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल ज़ीरो चला गया था कॉन्फिडेंस। ना बोला जा रहा था कैमरे के आगे, ना बहुत पर्सनल इश्यूज हो गए थे मेरे को, बीमार हो गई, है ना। मतलब अब मेरी मैरिज को 14 फेब को 26 में 6 साल हो जाएंगे मेरी पूरी शादी को, पूरी जर्नी को। मेरे हस्बैंड के साथ हमने बहुत चीज़ें देखी, बहुत उतार चढ़ाव आए, मतलब कह नहीं सकते। और हमने सब कुछ जो भी किया अकेले किया, सिंगल रह के किया। और 4 साल बाद जो है, 3 साल बाद मेरी गोद में आई मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी। मैं उसकी यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी। और बहुत जिसे कहते हैं लिटरली इतनी समझदार है, इतनी पता नहीं भगवान की देन है और माँ लक्ष्मी की देन है। जब से वो हमारी ज़िंदगी में आई है तब से हमारी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है। मतलब यूँ कह सकते हो कि मेरी बेटी की वजह से सब कुछ चेंज, ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो गया हमारी लाइफ में। जहाँ हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती थी, काफ़ी कुछ होता था, उतार चढ़ाव रहता था ज़िंदगी में। मैं अकेले रहती थी और छोटा सा कमरा होता था, उसी में ही जब हम लोग मतलब बाहर निकले तब हमारे पास छोटा सा कमरा था, बहुत छोटा सा कमरा था हमारे पास रहने के लिए। उसी के अंदर किचन था, उसी के अंदर वॉशरूम एंड सब कुछ उसी में ही था, ठीक है। तो मैं उसी कमरे से नहीं कर पाई अपने आप को स्टार्ट, क्योंकि मूव ऑन करना बहुत वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं कर पाई वो चीज़ ना बिल्कुल भी अपनी लाइफ में, कि मैंने मतलब सोचा ही नहीं, भूल ही गई मैं यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब नाम की भी कोई चीज़ मैंने शुरू की थी, सारा कुछ। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को इतना मुझे ज़रूर पता था, इतना कि मुझे मेकअप का बहुत शौक़ है और एक ही शख्स है जिससे मुझे मेकअप जो है सीखना है। और बहुत मेरा सपना था उनके साथ मेकअप सीखना, उनके साथ काम करना, और काफ़ी मतलब कुछ था जो मुझे लाइफ में अचीव करना था। तो उस टाइम हमारी जो कंडीशन ऐसी नहीं थी, या मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बार बोला कि तू जा दिल्ली जा और सीख के आ। मैंने कहा नहीं, अभी राइट वे नहीं है और ना ही राइट टाइम है सीखने का। तो बस फिर हम निकल पड़े अपनी ही दुनिया बनाने के लिए। फिर मन्नू आ गई, फिर उसके बाद तो वैसे नहीं बच्चे के साथ टाइम लगता है ना। फिर जी मेरी बेटी होने वाली है 3 साल की, और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर तू अभी कुछ नहीं करेगी तो तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। तो जी मेरे हस्बैंड ने बड़ी ज़बरदस्ती मेरे को ना भेजा मेकअप सीखने के लिए, और तूने कहा कि भाई जी ले अपनी ज़िंदगी, यही टाइम है। पहले तो नहीं हो पाया सम रीजंस, और नहीं कर पाए भाई, कुछ नहीं कर पाए उस टाइम पे। और भाई मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया भाई मेरे को, पता नहीं भाई भगवान की देन है, पता नहीं कहाँ से अर्शों से मेरा हस्बैंड जो है आया है। ब्रश घूम जाता है साथ साथ में।
भाई सच में बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि नहीं तू जा और कर संध्या, नहीं तुमको करना है। और YouTube के लिए भी वो उन्होंने ही मुझे इंक्रीज़ किया कि अपने उसी चैनल को दोबारा ग्रो कर। तो मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं अपनी लॉन्ग वीडियो डालूँ। बड़ी हिम्मत करके मैंने उनके कहने पे एक लॉन्ग वीडियो डाली भी थी, तो जैसे उस पर बिल्कुल भी रिव्यू नहीं, मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने फिर दोबारा शॉर्ट्स ही डालने शुरू करे, क्योंकि उस पर ही रिस्पॉन्स आ रहा था और विद सॉन्ग्स। ठीक है, तो मतलब मैं कहा चलो ठीक है यार, चल रहा है। अभी बीच बीच में मेरा फिर मन हट जाए कि नहीं यार मेरे को करना ही नहीं है, छोड़ पड़ेगा, मेरे को कुछ भी नहीं करना, मेरा मन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है इंसान जो है माइंड में लेके चलता है, शादी के बाद बहुत कुछ ज़िंदगी में चेंज हो जाता है। आई डोंट नो, मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, मेरा मन नहीं है बोलने का ना। मुझे अपनी ज़िंदगी वो वाली दोबारा याद करनी है जो हुआ। तो जी मैं फिर बस निकल गई जी, चली गई दिल्ली, कर लिया मैं रब रखा जो होगा। और मेरे हस्बैंड ने लोन वगैरह लिया, ठीक है, मुझे कोर्स कराने के लिए। मेरे सपने हैं पूरे किए, और बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है वाइफ को, कि मैंने नहीं देखा अपने आसपास। मेरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं देखती हूँ कि उनके हस्बैंड जो है कहते हैं हाउस वाइफ का काम आप भी निभाओ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की, घर संभाल लिया बहुत है जी घर संभाल लिया जी बहुत है, मैंने देखा है। बट नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया। 6 साल होने वाले हैं हमारी शादी को, और 14 फ़रवरी में अगले साल हमारे 6 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे एक साथ। और बहुत शुक्रिया अदा मैं अपने हस्बैंड का करती हूँ। मैं उनको नहीं बोलती, सर्दियाँ आ गई यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मैं उनको नहीं बोलती हूँ कि यार हस्बैंड सिर पे चढ़ जाते हैं नहीं यार, वो ऐसे नहीं है। बट मैं उनको नहीं बोल पाती हूँ कि यार आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उनको नहीं बोल पाती, हिम्मत ही नहीं रहती है गाइस, हिम्मत ही नहीं होती है, गायब हो जाती है हिम्मत, नहीं हो पाती हिम्मत कि मैं उनको बोल पाऊँ कि यार आपने मेरे लिए इतना किया, धन्यवाद। हाँ, मैंने उनको ज़रूर बोला है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरी ज़िंदगी में आए, और मैं भगवान को भी मैं ऊपर वाले को भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहती हूँ कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि अमित जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया और उसने मेरी ज़िंदगी पूरी टोटली बदल दी। जैसे कहते हैं कि मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जन्म मेरे माँ बाप ने दिया, दूसरा जन्म मेरे हस्बैंड ने दिया। ये भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। अगर आप मुझे इस कमेंट में इस वीडियो पे अगर मुझे कमेंट करते हैं, कोई भी कमेंट करते हैं कि हाँ बताओ, या वीडियो के रिलेटेड आप कुछ भी कमेंट करते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने इतनी बड़ी बात क्यों बोली कि एक जन्म मेरे को मेरे माँ बाप ने दिया और एक जन्म मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने ये चीज़ क्यों बोली, ठीक है। तो फिर हम जी वहाँ से छोटे कमरे से निकल करके चंडीगढ़ में कहीं और आ गए रहने के लिए। तो हमें वहाँ से विदिन 2 मंथ में जो है हमें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, जहाँ पे भी मैं हूँ, ठीक है। वहाँ से हमें शिफ्ट क्यों करना पड़ा? उस टाइम मेरी बेटी 6 मंथ की हो गई थी, क्रॉस कर चुकी थी, वो 6 मंथ की क्रॉस हो गया, 6 मंथ की हुई थी, ठीक है। 2 महीने बाद यानी हम लोग सितंबर में यहाँ पर मूव हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकलते थे, बहुत ज़्यादा कान खजूरे थे, और हम लोग नीचे ही सोते हैं, हमें नीचे सोना पसंद है, तो हम लोग नीचे सोते हैं। तो विद
वही रीज़न है कि, और वहाँ से हम मूव हो गए। मूव होके हम यहाँ पर आ गए और हमने अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया, ठीक है। फिर हमने काफ़ी चीज़ें जोड़ी, काफ़ी चीज़ें बनाई, हमने यहाँ पे आके काफ़ी कुछ लिया और काफ़ी कुछ हुआ, उतार चढ़ाव थी बहुत। ऐसे दिन भी देखे कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कहना नहीं चाहिए बट आई डोंट नो मैं क्यों कह रही हूँ ये चीज़, और नहीं था, और हमने किसी को भी बताया भी नहीं था कि ये चीज़ हमारे साथ हो गई है। मेरे हस्बैंड की बेसिकली जॉब चली गई थी, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने रिज़ाइन कर दिया था सम पर्सनल इश्यूज़, और फिर 1 मंथ जो है हमारा ऐसे ही निकला जॉब की तलाश में। फिर बस जी ऐसे ही हंसते खेलते निकल गए दिन। फिर मैंने कोर्स किया, मेरे हस्बैंड ने कोर्स करवाया दिल्ली में शीना मेकओवर्स जी के पास मैंने कोर्स किया था, और मज़ा आ गया। लुक देख रहे हो, बात करते करते मैंने बेस भी कर लिया, आई मेकअप भी पहुंच गया। और आई मेकअप देखो, अभी मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें सिर्फ पेंसिल लगाई है। यही उनकी बहुत ख़ास बात है कि उनके बच्चों के अंदर उनका मेकअप दिखाई देता है, ठीक है। उनकी टेक्निक्स उनके बच्चों के अंदर दिखाई देती है। तो जी बस जी, फिर मैं चली गई मेकअप सीखने के लिए, निकल गई अपनी दुनिया बनाने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तो यूट्यूब स्टार्ट कर। उस टाइम तो तेरे पास कुछ भी नहीं था, तब तो इतना अच्छा करती थी। तो वही चीज़ है, ट्रोमा, दिमाग में एक ट्रोमा था कि नहीं यार नहीं हो पाएगा। फिर वही चीज़ें होंगी कि कैमरे के आगे है। और इंस्टाग्राम तो मैं नहीं छोड़ा था, इंस्टाग्राम पे तो मैं काफ़ी वीडियोस, मेरे को डांस भी पसंद है जैसे सबको पता है, और मैं अपनी डांस वीडियो डालती रहती थी। उसमें इतने बवाल हो जाते थे, हो जाते क्या होते होंगे, और सामने बोलने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती है। चुगली सब लगाते हैं पर सामने कोई नहीं बोलता। तो बस जी, फिर मैं मन में वही चीज़, फिर मैंने डांस भी छोड़ दिया। मेरे को एक्सीडेंट मेरा हो गया था पैर का, तो उस वजह से वो चीज़ भी मेरी जो है छूट गई। अब मेरे पैर में दर्द रहने लग गया। पहले जो है मैं उस चीज़ को इग्नोर करती थी, और तो सब ये बोलते थे काम करती है तब तेरे को दर्द होता है, और जब तू नाचती है तब नहीं दर्द होता। अरे दूर रहा करो इससे, तो बदतमीज़ किस्म की बहू है। इस तरीके के टाइटल मैंने सुने हैं, दूर रहा करो इससे, इससे बात मत करो, ज़्यादा इसकी छत्र छाया में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के टॉन्ट मैंने सुने। फिर मैंने वीडियोस भी डालनी बहुत ही कम कर दी मैंने, मैं करती ही नहीं थी, अपने काफ़ी टाइम बाद भी वीडियोस डालनी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला तेरे साथ मैं रह रहा हूँ, दुनिया नहीं रह रही, और मैं तेरे साथ, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ से तू करती है, तो तुझे दुनिया से सोचने की क्या ज़रूरत है। तो जी बस जी, इतना मेरे हस्बैंड को कहने दो जी, मैं होगी शुरू, शॉर्ट्स डालने शुरू करे, लाइव आना शुरू करा मैंने इंस्टाग्राम पे। और आज मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं 146 समथिंग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यही कि मेरी 150 प्लस होने वाली है मेरी फैमिली, और मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ से कि मैंने अचीव किया। ये रेड क्यों आ गया बीच में, स्मोकी में जा रहा था ना, ब्राउन रेड रेड आ गया। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि यार मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है, तो मुझे कुछ करना है। तो बस जी मैं आ गई लॉन्ग वीडियो लेके चिट चैट वाली, और मेकअप भी हो गया मेरा, और आपके साथ गप्पे शप्पे भी हो गई हैं बहुत सारी, और बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बातें करते हुए। और आई होप कि वो पहले वाली संध्या का जो वो था कॉन्फिडेंस लेवल था, वो शायद वापस आए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मैं अभी भी कई बार बैठे बैठे अपना अकाउंट खोलती हूँ और अकाउंट में अपनी वीडियोस देखती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आज भी खुद भी फील नहीं हो पाता कि मैं शायद आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और आई थिंक ये भी मुझे नहीं पता कि शायद मैं इसको एडिट करके पोस्ट भी करूँगी, नहीं पता, मैं बोल तो रही हूँ। और
आई डोंट नो कि मैं इसे पोस्ट भी करूँगी। और मेरी आंखें ना नम भी हो रही हैं, बीच बीच में मैं रो नहीं रही क्योंकि मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। मैं बस पता नहीं मैं क्यों बना रही हूँ ये वीडियो, समझ नहीं आ रहा मुझे। कई बंदों को ओवर एक्टिंग भी लगेगी और कई आई थिंक फैमिली वाले भी इस ब्लॉग को, आई थिंक इस वीडियो को देख रहे होंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो शेयर करूं, अगर आप देखना चाहते हैं मेरी डेली लाइफ तो द आई थिंक नाम ही भूल गई, बताओ अपने चैनल का द कुछ मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये जो चैनल है इसको भी जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पे मैं डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब करनी स्टार्ट की थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है मेरे पास जो आज से 8 साल पहले की लड़की के पास था। वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं मेरा खो गया है। क्यों कॉन्फिडेंस लेवल क्यों खोता है? कुछ लोगों की बातों की वजह से। तो मैं प्रे कर रही हूँ बाबा जी से, भगवान जी से, अपने माधव से, अपनी माता रानी से, अपने गणेश जी से कि वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरे पास वापस आए, मैं बोलूँ। मेरी सिस्टर के बारे में बता रही थी मैं आपको, उसका इतना सपोर्ट रहा है ना मुझे, इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है, पूछो ना कुछ। दीदी तू ये नहीं करती, दीदी तू ये नहीं डालती, दीदी तू ऐसे नहीं करती, दीदी तू बोल। उसने मुझे बोला हर वक्त तू बोल, जो तेरे मन में आता है बोलती रह, कुछ भी कर पर बोलती रह, बोल कर वीडियो बना। मैंने कहा नहीं है हिम्मत, अब नहीं है वो चीज़ कि मैं वो कर सकूं जो चीज़ आज से 8 साल पहले लड़की के पास थी। 8 साल पहले लड़की के पास थी, मैं इसीलिए ये चीज़ बार बार मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो वो लड़की थी ना, वो थी एक वो परिंदा जो हवा में उड़ता था अपने माँ बाप की छत्र छाया में, जिसको किसी की कोई टेंशन नहीं थी, साला कौन क्या बोलेगा, किसी का कुछ नहीं था उसको, ठीक है। अभी मुझे मेरे हस्बैंड की छत्र छाया में भी मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड और मेरे पापा दोनों की सेम मेंटेलिटी यही है। वो दोनों मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं, साला किसी का सिर फाड़ आओ, हम देख लेंगे, पर तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड और मेरे फादर दोनों की यही मेंटेलिटी है और दोनों ने मुझे यही चीज़ बोली है। बट उस टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें कर लेती थी, मुझे किसी की परवाह नहीं थी। और अब के टाइम में मुझे है ये चीज़ें बहुत मेरे लिए मायने रखती हैं कि किसी के साइड की फैमिली जो है नाराज़ ना हो जाए। बट मैं किसी के बारे में सोचती हूँ, बट वो सामने वाला मेरे बारे में नहीं सोचता है। जिसकी बात कर रही थी वही आगे। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे पापा ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, और यही बोली कि जो करना है करो, सिर जिस मर्जी का फाड़ के आ जाओ, बट गलती आपकी नहीं हो। इस सपोर्ट को लेके बस निकल गई फिर मैं अपनी दुनिया में। और मेकअप सीखने के बाद फिर जो है मैं आई, मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं बना, कुछ तो बना और डाल, जो होगा देखा जाएगा। 2 ही चीज़ें होंगी ज़िंदगी में, या तो अच्छी चीज़ आएगी सामने, या तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी या पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो बस पॉजिटिव दिमाग में रखो और चलते रहो। तो बस जी मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्ट किया लाइव से पहले जो है मैंने स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियोस डाल, ट्रांजेक्शन्स वगैरह डालना स्टार्ट करा मैंने, और अच्छे रिव्यूज़ आए और पसंद आया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब पे लाइव करना स्टार्ट किया कि बोल पाऊँ कुछ, तो वहाँ से भी मेरा कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी जो है आगे बढ़ा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताती थी डेली आके, वो कहते थे सिर खाती है आके, बट मेरे को सिर खाना अलाउड है उनका। और बोलते थे कि रोज़ आके एक ही चीज़ मैंने लाइव किया और मुझे ये रिस्पॉन्स आया। तो
फिर मैं फिर भी बताती थी उनको, सुनते भी थे वो। बताया वहीं जाता है जो इंसान सुनता हो, चाहे वो इनडायरेक्टली सुने चाहे वो डायरेक्टली सुने। बस अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करते करते, और ये फ्लॉलेस सा बेस जो है मैंने, और मेकअप जो है मैंने किया आपके साथ। और ये सिर्फ और सिर्फ आई मेकअप मैंने रिकॉर्ड की पेंसिल और मार्स की आई शेडो पैलेट से की, और बहुत ही अफोर्डेबल है। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ये लेके दी थी, आज से 2 साल हो गए आई थी इसको, और अभी भी इसकी एक्सपायरी डेट है गाइस, 2028 में एक्सपायर हो गई है, अभी एक्सपायर नहीं हुई है। तो जी ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, और मतलब छोटी सी भी क्या, भी तो बहुत चीज़ें हैं जो आप सबके साथ मुझे शेयर करनी है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें और सपोर्ट करें, तो मैं आपके साथ काफ़ी जर्नी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। और आई होप कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल आज से 8 साल पहले था, वो चीज़ मेरी दोबारा से वापस आए, और मैं सब कुछ भूल जाऊं जो बहुत कुछ हुआ है और हो रहा है मेरे कैमरे को लेके, मुझे लेके, और मेरी वीडियोस को लेके जो भी इश्यूज उठ रहे हैं वो सब बंद हो जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इस सारी खिचड़ी में जो सिर्फ मेरा साथ दिया था, वो सिर्फ मेरे एक हस्बैंड ने, लोते एक हस्बैंड ने मेरे साथ दिया, साथ और किसी ने भी नहीं दिया था। और आगे भी वो ऐसे ही मेरे साथ खड़े रहेंगे। और कहते हैं कि जैसे एक दीवार जैसे आगे खड़ी होती है, वैसे ही मेरे हस्बैंड मेरे आगे ऐसे खड़े हैं कि कोई भी आए तो सबसे पहले उनसे टकरा हो, देन उसके बाद मुझसे हो। तो बस यही छोटी सी जर्नी जो थी मैंने आज आपके साथ 8 सालों की जो है आज मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ये खड़खड़ जो हो रही है, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनकी बात चल रही है, मैं बोल रही हूँ, हंस रहे हैं वो। और बस यही थी मेरी 8 सालों की जर्नी, और 8 सालों में बहुत कुछ हुआ है जो मैं धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में, ऐसे ही चिट चैट वीडियोस में जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। आई नो ये बहुत लंबी बन गई है और इसके अंदर मैं कट भी नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी वीडियो में कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ और मैं कुछ नहीं कट कर सकती उसके अंदर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और बहुत चीज़ें, वर्ड्स हैं जो मैंने रिपीट किए हैं, और मेरी सिस्टर जो है इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बोलेगी कि तूने ये चीज़ रिपीट करी है, मैं पक गई हूँ, ये है वो है, आदत से मजबूर। तो ओके बाय, आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। आई नो मैंने ये वर्ड तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ, पता नहीं। इसके मैं शॉर्ट्स भी डालूँगी, और लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय।